वो बांग्लादेशी भाई लोग, वो प्लान में थोड़ा सा चेंज रहने का। अभी हम वर्ल्ड कप से पहले बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड कप खेल लें उसके बाद बॉयकॉट कर देंगे। टेंशन नहीं लो, अपन तुम्हारे साथ ही है, काहे को इतना सारा मस्करी करेला भाऊ। हम तुम्हारे साथ है। देखो हम तो बस पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान ने जो है ना वो चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, पाकिस्तान ने इनको लटका दिया, पाकिस्तान ने बर्बाद कर। आप बांग्लादेशी भाई लोग किसी की बातों में नहीं आओगे, ठीक है, किसी की बातों में नहीं आओगे। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे आईसीसी में। बस हमें ये वर्ल्ड कप खेल लेने दो, ठीक है। हम ये वर्ल्ड कप खेलते क्योंकि हमारा स्क्वाड भी तो आ गया ना। असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस करना था, वो आईसीसी चाचा का फोन आ गया, वहां से मामा ने फोन किया, बोला कि यार वो तुम लोग का स्क्वाड अभी तक नहीं आया, अगर नहीं खेलना तो बता दो, अगर अपन लोग युगांडा वुगांडा को बुलाएं, वो अगर अपना मैच वैच खेलें। तो हमको ये बात थोड़ी लगी, तो हमने क्या किया, हमने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया वर्ल्ड कप का। इससे पहले जो स्क्वाड आया था वो था अपना वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज का, ठीक है। हम सोच रहे थे कि भाई हम बॉयकॉट कर लें, तो फिर यहाँ पर जो मसला हल हो जाएगा। लेकिन हमें आईसीसी का फोन आया कि देखो बॉयकॉट बॉयकॉट का टोपी ड्रामा जो है ना वो अगर करना है तो जल्दी करो, वरना स्क्वाड इधर पेश करो, वरना फिर तुम लोग का वैसे ही पत्ता साफ हो जाएगा, पत्ता गुल हो जाएगा। अगर हमने 31 तारीख का तक टाइम था, अगर हम स्क्वाड ना दे तो। खैर आज 25 तारीख है और आज के दिन पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। मैं आप लोग, बांग्लादेश के साथ प्रैंक हो गया है। पाकिस्तान ने अभी अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली तौर के। ज़हन में एक सवाल होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने कल कहा था कि अभी गवर्नमेंट से हम पूछेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है या हमें बाइकआउट करना है। और आज चंद घंटों के बाद हमने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। इसका मतलब हम जा रहे हैं। कल तो हम शाम में ये देख रहे थे कि बाइकआउट हो रहा है पाकिस्तान, और सर्टेनिटी से काफी लोगों ने फैसले सुना भी दिए कि हाँ जी बिल्कुल तैयारी कर लो 22वीं टीम की, दिस एंड दैट। ये भाई क्यों खेल रहे हैं हमारे दिलों से या हमारे जज्बातों से? क्या करना है क्या नहीं करना सीधा सीधा बता दो। चीमा साहब, ये मेरे ख्याल से इस टाइम जो है ना मोहसिन नकवी ने जानबूझ के इस टाइम जो है ना कोई आग लगाने वाला ना काम किया है कि मतलब एक दफा मैं ना शोर मचा दूं कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ। तो मतलब देयर इज समथिंग फिशी इस टाइम ना, कुछ इस टाइम मेरे ख्याल से इस टाइम कोई दाल में कुछ काला है। और के ऊपर आ गया भाई, आ गया कचरा स्क्वाड आ गया। वो पहन के टको कल रात को बड़ी फरे मार रहे थे मोहसिन नकवी साहब, हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हम ये करेंगे, इंडिया को आंखें दिखा रहे थे। रात दे विच जे शाह ने ऐसा कौन सा डंडा दे दिया कि सुबह 11 बजे स्क्वाड आ गया। क्या ऐलान के बाद अब पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप 2026 में शमूलियत यकीनी है? ये एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐलान है। तो इसके हवाले से अगर सीधा सा मतलब निकालें तो 99% है हाँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, इट मींस के पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने जा रहा है। यू विल पीसीबी के चेयरमैन वही मोहसिन नकवी जिनके पास इंडिया की एशिया कप की ट्रॉफी पड़ी है, जो ट्रॉफी के साथ निकल गए थे मैदान से, जिनको लगता है कि वो ट्रॉफी रखने से टाइटल उनका हो जाएगा, व्हिच इज नॉट द केस। खैर एनीवे, लेट हिम कीप द ट्रॉफी। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की जगह तो स्कॉटलैंड आ गई है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ हुए इनजस्टिस का समर्थन करती है और उनका भी खेलना पक्का नहीं है। ये डिसीजन जो है उनकी गवर्नमेंट लेगी एंड देन दे विल डिसाइड। यार सेल्फ इंपॉर्टेंस की भी ना एक हद होती है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाता हूं और क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए जो समझना चाहते हैं इन चीजों को, एंड इस चैनल पे पाकिस्तान से भी बहुत सारे दर्शक हैं, तो ये सब के लिए। मैं कोई ट्रोल नहीं हूं, मैं कोई मीम पेज नहीं हूं, बट आई एम गोना टेल यू सम फैक्ट्स एंड डिटेल्स, जिसके चलते अगले 8, 10, 12 मिनट के बाद शायद अगर आप इवन प्रो पाकिस्तान है ना वहां से देख रहे हैं तो भी आप एक सेकंड के लिए सोचोगे तो सही। अगर आप बांग्लादेश से देख रहे हैं तो भी आप एक सेकंड के लिए अपने प्लेयर्स के बारे में सोचोगे तो सही। सो थोड़ा सा टाइम देना, मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं एंड वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्यों जब वर्ल्ड कप शुरू होगा पाकिस्तान पे या दुनिया भर में, जब भी कोई ऐसी चीज होती है कि यार ये ग्लोबल क्रिकेट बॉडी जो है ना सिर्फ इंडिया की सुनती है, इंडिया कंट्रोल करती है। अब लेट मी आल्सो टेल अ लॉट ऑफ माय इंडियन व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स कि डोंट बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, कि एक तो ऐसा नहीं है कि कोई सुनती क्यों नहीं सुनती है। आई विल टेल यू हाउ मच द आईसीसी हैज डन टू कन्विंस बांग्लादेश कि आप इस वर्ल्ड कप को खेलिए। आई विल कम टू दैट इन अ मोमेंट। लेकिन इंडिया का दबदबा दुनिया भर में बना है एंड व्हाई आर वी अपोलोजेटिक अबाउट दैट? 83 वर्ल्ड कप इंडिया ने जब जीता उसके बाद क्रिकेट ने एक बहुत बड़ी करवट ली, एक ऐसे लैंडमार्क पे जहां पे लोगों को दीवानगी, जुनून, आदत, मोहब्बत, प्यार, नफरत सब कुछ एक खेल से हो गया। एंड उन 40-50 सालों में इंडियन क्रिकेट इतना कंसिस्टेंट रहा है कि ऑलमोस्ट हर डेकेड में, हर 15 सालों में एक ऐसा हीरो बन के उभरा है जिसको पूरी दुनिया ने कहा है कि वाओ व्हाट अ प्लेयर। उसके बाद जिस तरीके से बोर्ड ने चलाया, और सिर्फ अकेले नहीं, 87 वर्ल्ड कप हो या 96 वर्ल्ड कप हो, पूरे सब कॉन्टिनेंट को साथ लेके बीसीसीआई की हमेशा कोशिश रही है कि एशिया को क्रिकेट का पावर हाउस बनाया जाए, और बनाया भी, कई सालों तक चला भी। अब बाकी टीम्स की अगर क्वालिटी नीचे गई है, दैट्स नॉट ऑन इंडिया। तो जब सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इंडिया से आती है, जिसके चलते सबसे बड़ी ब्रॉडकास्ट डील्स इंडिया से आती है, जिसके चलते सबसे बड़े स्पॉन्सर्स और रेवेन्यू इंडिया से आता है, तो फिर व्हाई विल इंडिया नॉट बी द पावर सेंटर? ये तो मैं क्रिकेट की बी स्टिल हैंगिंग ऑन द थ्रेड। लेकिन पहले टीम देख लेते हैं जो भी 16 अनाउंस हुए थे।
वही 16 में से 15 हैं, एक बंदे के साथ इन्होंने छुरी चला दी है और उसके साथ ज्यादती कर दी है। अब वो बंदा कौन है उसके बारे में बात करते हैं। तो देयर इज पाकिस्तान, दिस इज इट। इस स्क्वाड में ना तो वसीम जूनियर है और ना ही हारिस रऊफ को जगह दी गई है। इस स्क्वाड में जनाब सलमान अली आगा कैप्टन है, बाबर आजम को शामिल किया गया, फहर जमान इस स्क्वाड का हिस्सा है, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, इसी तरह फ़हीम अशरफ को शामिल किया गया एज ए ऑलराउंडर। इसी तो अब इसके पीछे क्या दलील है कि बाबर आजम को हम T20 और दोनों स्क्वाड्स का हिस्सा बना रहे हैं अपनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी? देखिए, उसमें अभी जैसे इमरान ने बात की है, तो बात यह है कि आप कुछ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में होती है, कुछ एशिया में होती है, तो जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है उस हिसाब से आप देखते हैं कि एक प्लेयर की वैल्यू क्या है। इट मींस पाकिस्तान और पीसीबी को इसमें पता है इंडिया इतनी ताकत में है, जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। एक तो बात ये मुस्तफा नकवी ने एक्सेप्ट भी की और साथ ये भी बोला कि आप डिक्टेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। आप भी सोच रहे होंगे हम पाकिस्तानी कितने को जलील हैं, कल रात को चोरे हो गए थे, ऐसे की तैसी हम बांग्लादेश के भाई हैं, ये है वो है, लेकिन सरकार ने अनाउंस कर दिया बाहर के टको 5-6 दिन रुक जाते, कोई ऑस्ट्रेलिया के बाद करते सीरीज के बाद है। अब बांग्लादेशी अवाम बेचारे रो रहे हो गए, आए 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 आए। मैंने बोला था पाकिस्तान को बर्तबार ना करना, पैर के टको कंगले हो जाओगे, और हो गए कंगले। अच्छा, अब जो 2 दिन पहले टीम आई थी जिसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में वीडियो की थी, उस टीम के अंदर और इस टीम के अंदर जो एक इंसान का फर्क है, एक बॉलर का फर्क है, वो है मोहम्मद वसीम जूनियर। सो मोहम्मद वसीम जूनियर who was Pakistan's part of the World Cup squad in 2023, वो पूरे डेवलपमेंट फेज में पाकिस्तान के साथ रहा, इंजर्ड हुआ, टीम से बाहर गया, रिहैब करवाया, वापस आया, ever since he is back, he's been impressive, he has been dropped, but Naseem Shah out of nowhere is in the team. हारिस रऊफ वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप हो चुका है। बाबर के ऊपर चहमद गोइयां थी, उसके ऊपर सवाल अभी आकिब से हुआ कि बाबर को वो समझते हैं कि अगर कंडीशंस मुश्किल हुई, यानी सिंगल डबल स्लगिश कंडीशंस हुई, तो उन कंडीशंस में आके बाबर आजम अपना हिस्सा डाल सकेंगे। लेकिन जिस खिलाड़ी को ड्रॉप करना है उसको लॉजिक में मैं आपको दे दूंगा, जिसको लेना है उसको भी दे दूंगा। जैसे बाबर आजम है, उसके ऊपर आकिब जवेद ने कहा कि उनका एक स्पेसिफिक रोल है बाबर आजम का, और इसलिए वो लिए हैं। सलमान अली आगा से सवाल हुआ बाबर आजम को लेकर के, बिग बैश में तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए और हमने उनको स्क्वाड में ले लिया है, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको हमने ड्रॉप किया। तो सलमान अली आगा ने कहा कि नहीं, बाबर आजम आपको लगता होगा कि आउट ऑफ फॉर्म है, जब से वो रिटर्न हुए, शायद एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुए थे, एक में उन्होंने एक 50+ अच्छी इनिंग भी खेली है। सो जहां पे हमारा वर्ल्ड कप हो रहा है वो बिग बैश की कंडीशन से टोटल डिफरेंट है, और वी आर प्रीटी श्योर कि बाबर आजम जो हैं वहां पे बेहतर परफॉर्म करेंगे। फिर बाबर आजम की पोजीशन के ऊपर भी बात हुई कि बाबर आजम मतलब वन डाउन खेलते हैं पाकिस्तान टीम में, और सलमान अली आगा ने बाबर आजम की एब्सेंस में वन डाउन खेले और श्रीलंका के खिलाफ एक बहुत शानदार इनिंग भी खेली। तो आगा जी ने कहा कि सिर्फ ओपनर है वो डिसाइडेड है, नीचे कोई डिसाइडेड नहीं है कि कौन कौन किस नंबर पर खेलेगा। अगर ओपनर को देखने को मिल रहे हैं। आगा जी 15 वाला मैच चाहिए, आगा जी 15 वाला मैच चाहिए, हर सूरत में चाहिए, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर इस दफा भी हमारे घोड़े लग गए तो। क्योंकि या तो हम बॉयकॉट करके बच सकते थे, हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम बॉयकॉट कर देते, हम ये मैच खेलते ही ना। अब अगर खेल रहे हो तो फिर 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, हर सूरत में 15 वाला मैच चाहिए। आगा जी के साथ यहाँ पर अबरार अहमद पाकिस्तान के मौजूद है, पाकिस्तान के लेजेंडरी सुपरस्टार। दुनिया जानती है कि अबरार से बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान में आज तक पैदा नहीं हुआ है, वो वाला अबरार समझ गए होंगे। और अबरार अहमद है तो फिर अभिषेक शर्मा भी है। अभिषेक शर्मा और अबरार अहमद के बीच में जो है वो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत। बात कर रहा हूं, 2 सबसे बड़े रीजन जैसे मैंने बोला, एक तो आप हैं, दी ऑडियंसेस, जो फैन स्पेक्टेटर्स, जो दीवाने हैं, जिनके लिए स्पॉन्सर्स पुट इन ऑल द मनी की आप देखेंगे, ब्रांड्स आएंगी, एंड देन द क्रिकेटर्स हु केप्ट द क्रिकेट उस लेवल का कि सब इतने सालों से देखना चाहते हैं, एंड आज भी दे लुक अप टू दिस टीम बिकॉज़ दे हैव डन दैट इन ग्लोबल क्रिकेट एज वेल। सो डोंट बी अपोलोजेटिक अबाउट इट। सेकेंडली, दुनिया भर में इतने एक्सपर्ट्स हैं जो अपने देश में कुछ हो रहा है उस पे ना ट्वीट करते हैं ना कभी इंस्टा पोस्ट डालते हैं, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है उस पे हमेशा टिप्पणी करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स भी इंडिया से आते हैं, ये सबको पता है। ऐसा नहीं कि बाकी कंट्री से नहीं आते, लेकिन परसेंटेजेस में आप देखेंगे तो बहुत स्क्यूड नंबर्स होंगे। मतलब कंटेंट क्रिएटर्स, सिंपल एग्जांपल, इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने प्लेयर्स को उड़ाते हैं, इंडियन प्लेयर्स की तारीफों के पुल बांधते हैं, बिकॉज वो थंबनेल ज्यादा चलते हैं। उनका कंटेंट मोस्टली होता है कि इंडिया के प्लेयर्स आउट नहीं हो रहे। वैसे पिछले 2 हफ्ते में इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स का भी कंटेंट देता है कि पाकिस्तान। तो गाइस, बांग्लादेश के साथ हो चुका है मजाक, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने बोला था कि हम भी बाइकआउट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आज पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, जिसे देखते हुए पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को धोखा दे दी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की, अगर यहाँ पर पाकिस्तान नहीं खेलता तो यहाँ पर पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी लॉस हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर उनको जितना वर्ल्ड कप खेलने से मिलेगा और बाइकआउट करेंगे तो वो किसी और देश को मिल सकता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का तो सीधा सीधा है कि उनका तो मैच इंडिया में भी नहीं है, तो बाइकआउट करना तो नहीं
बनता, लेकिन अब पाकिस्तान बांग्लादेश को दिखाने के लिए बोल दिया था कि ताकि वो बांग्लादेश बाइकआउट कर सके और इंडिया का कुछ प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन जैसे बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया तो यहाँ पर ICCI ने जैसे फ़ोन किया पाकिस्तान को, दबाव दिया तो यहाँ पर अपना स्कॉट अनाउंसमेंट कर दिया वर्ल्ड कप 2026 के लिए। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को धोखा दिया कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।